हाल ही में भारत की एक हथियार बनाने वाली कंपनी की एक दूसरे देश से हथियारों की डील हुई और इसे लेकर बहुत हल्ला भी कटा कि इस डील से भारत को फायदा क्या है, बल्कि इससे तो भारत को नुकसान ही होगा, क्योंकि हम जो हथियार बनाएंगे इस डील के तहत वो दूसरे देश में बनाएंगे, साथ ही हम अपनी कुछ टेक्नोलॉजी उस देश को देंगे, यहाँ तक कि वर्कर भी दूसरे देश के ही होंगे। तो हमारे पल्ले तो कुछ लगेगा ही नहीं, बल्कि इससे तो हमें घाटा ही घाटा होगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसकी सच्चाई कुछ और है। इससे हमें घाटा नहीं, यकीन मानिए जबरदस्त मुनाफा है। और इन फ्यूचर अगर भारत को मिलिट्री सुपर पावर बनने के बारे में सोचना है, जी हाँ सिर्फ सोचना है, बनने का तो छोड़ ही दीजिए, अगर मात्र सोचना है उसके बारे में, तो ऐसी डील हमको करनी पड़ेगी, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो मैं बताऊंगा, उससे पहले आप इस डील के बारे में जान लीजिए। और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। आइए अब हम वीडियो में और इस डील के बारे में जानते हैं। तो हुआ ये कि हाल ही में भारत की TES यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी की डील हुई है मोरक्को के साथ, जिसके तहत हम मोरक्को को 150 DRDO के द्वारा डेवलप किए गए WAP आर्म्ड व्हीकल बनाएंगे, यानी कि सेना के द्वारा युद्ध में इस्तेमाल होने वाले जो आर्म्ड व्हीकल होते हैं, जो कि सैनिकों को युद्ध के मैदान में सुरक्षित तरीके से पहुंचाते हैं। और न केवल पहुंचाते हैं बल्कि सैनिक इसके अंदर बैठकर युद्ध भी लड़ते हैं। जो गोलीबारियां होती हैं ये उससे सैनिकों को सुरक्षित रखती है, और इसीलिए इसको बख्तरबंद वाहन भी कहा जाता है हिंदी में, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं आर्म्ड व्हीकल। तो इन वाहनों को हम 150 की संख्या में मोरक्को के लिए बनाएंगे। लेकिन इस डील में कैच ये है कि ये व्हीकल हम भारत में नहीं बल्कि मोरक्को के अंदर ही एक फैसिलिटी डेवलप कर वहीं पर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। इतना ही नहीं, ये भी रिपोर्ट है कि हम मोरक्को की सरकार को इस DRDO द्वारा बनाए गए आर्म्ड व्हीकल की कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। और इसे बनाने में एक बवाल कटा हुआ है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि अगर ये आर्म्ड व्हीकल भारत में बनते तो भारत के लोगों के लिए फैक्ट्री खुलती, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता। दूसरी बड़ी बात कि इन फैक्ट्री के अलावा हम टेक्नोलॉजी भी देंगे मोरक्को को, जिसके बाद मोरक्को इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खुद के आर्म्ड व्हीकल भी बना सकता है, जिसके बाद मोरक्को को हमारी आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि हम अपना एक फ्यूचर कस्टमर भी खो रहे हैं, और साथ ही अपने लोगों को जो रोजगार का मौका हम दे सकते थे उसे भी गवा रहे हैं। इसीलिए ये डील भारत के लिए बहुत बुरी है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी तो एकदम अलग है। दरअसल मोरक्को ने जो ये टेंडर निकाला था 150 आर्म्ड व्हीकल का, तो उसमें इन्होंने 2 कंडीशन भी रखी थी। पहली कंडीशन तो ये कि आप हमें इसकी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी देंगे, पूरी टेक्नोलॉजी की यहाँ बात नहीं हो रही है, मात्र थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की। और दूसरी ये कि आप इसको हमारे मोरक्को देश में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो खैर मोरक्को की इस शर्त पर कई सारे देश रेडी भी हो गए थे। अब आप जरा खुद सोचिए कि अगर भारत यहाँ पर रेडी नहीं होता तो कोई और देश इस डील को ले जाता, और इसीलिए भारत को भी एग्री करना पड़ा मोरक्को की इस शर्त पर। लेकिन इसके बाद मोरक्को ने कई देशों का आर्म्ड व्हीकल का ट्रायल स्टार्ट किया, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 महीनों से ये ट्रायल चल रहे थे, और बहुत ही हार्श कंडीशन में। मैं आपको बता दूं कि मॉरिशस ज्यादातर एक रेगिस्तान से घिरा हुआ देश है, वहाँ रेगिस्तान ज्यादा है, हार्श कंडीशन है वहाँ पर, इसीलिए ये टेस्ट किया जा रहा था कि वहाँ के लिए कौन से आर्म्ड व्हीकल बेस्ट होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे आर्म्ड व्हीकल ने सबसे ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दी है। यहाँ तक कि यूरोपीय देशों के आर्म्ड व्हीकल जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में काम कर रहे हैं उनको भी फेल कर दिया। इसीलिए मोरक्को की सरकार ने भारतीय सरकार को तुरंत 150 आर्म्ड व्हीकल का ऑर्डर दे दिया और कहा कि आप हमारे लिए इनका मैन्युफैक्चर कीजिए, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग आप मोरक्को देश में ही करें, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल होगी। लेकिन इसी के साथ ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी आर्म्ड व्हीकल सेल डील है। अब से पहले हमने कभी भी इतने बड़े आर्म्ड व्हीकल की डील नहीं करी, और इसीलिए ये डील हमारे लिए ऐतिहासिक है। अब बात करें इसके फायदे की, तो इस डील से हमें बम्पर फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो इससे हमारी जो रेपुटेशन है एज अ आर्म्ड सप्लायर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे हमारा फुटप्रिंट बढ़ेगा दुनिया भर में, यानी कि जैसे जैसे हमारे हथियार दुनिया भर के देशों में जाएंगे, तो इससे होगा ये कि अभी जो देश हैं जो कि भारतीय हथियारों को लेकर हेजिटेट रहते हैं, पूरी तरीके से श्योर नहीं है, वो सोचते हैं कि न जाने कैसी क्वालिटी होगी, क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी इस्तेमाल ही नहीं किए भारतीय हथियार। तो उन देशों को भी थोड़ा बहुत सैंपल साइज मिल जाएगा कि भारतीय हथियार इस तरीके से वर्क करते हैं, इस देश में उनका इस्तेमाल हो रहा है और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, जिसकी वजह से भारत को इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को लेकर कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। कुल मिलाकर भारतीय हथियारों को लेकर भरोसा बढ़ेगा। वहीं दूसरा फायदा
फायदा ये है कि भले ही हम इसको एक दूसरी धरती पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं वो ज्यादातर भारत से ही सप्लाई किए जाएंगे, यानी कि इसके पार्ट भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे, जिससे भारत को रोजगार भी मिलेगा। यही तीसरा फायदा ये है कि भले ही हम इसको दूसरी धरती पर बना रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉफिट भारत की एक कंपनी भारत में वापस लेकर आएगी, जिससे कि उनके पास फंड आएंगे, पैसा आएगा, जिसकी बदौलत वो और भी ज्यादा ताकतवर हथियार बना पाएंगे, जैसा कि अमेरिका करता है। अमेरिका जितने भी उनके खतरनाक हथियार हैं और उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे कि वो एक लड़ाकू विमान बनाने में भी 40, 50, 60 बिलियन डॉलर तक फूंक देते हैं, यानी कि जितना भारत की तीनों सेनाओं का एक साल का बजट होता है, इससे ज्यादा वो हथियार बनाने में फूंक देते हैं। और वो सारा पैसा आता कहाँ से है? तो वो आता है बस हथियारों को बेचकर। और अब भारत भी अमेरिका का यही मॉडल अपना रहा है कि हम हथियार बेचकर जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे और भी ज्यादा ताकतवर और एडवांस हथियार बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारी सेना और भी ज्यादा ताकतवर और आत्मनिर्भर बनेगी। और आपने देखा ही होगा, आज तक हमने अपने सारे हथियार रूस से खरीदे हैं, और यही वो एकमात्र कारण है जिससे हमारी निर्भरता रूस पर बहुत ज्यादा बड़ी है। हम कई बार तो चाहकर भी रूस के खिलाफ नहीं जा पाते, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो हथियार खरीदे हैं उनके हमें स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, उनकी हमें सर्विसिंग मेंटेनेंस भी चाहिए, जो कि रूस करता है। और ऐसे में अगर हम रूस से दुश्मनी करते हैं तो क्या पता कल को हमें स्पेयर पार्ट्स भी ना मिले, और अरबों डॉलर के जो हमने हथियार खरीदे हैं वो सबके सब बेकार हो जाएं। और इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक अनफ्लेक्सिबिलिटी। अब आप रूस की जगह भारत को रखकर देखिए। चलो मोरक्को का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मोरक्को भारत से हथियार खरीदता है, भविष्य में और भी ज्यादा हथियार खरीदेगा, और जब एक बार कोई हथियार खरीदा जाता है तो कम से कम 30-40 साल तो उसका उपयोग होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मोरक्को को आने वाले 30-40 सालों तक इन हथियारों के स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होगी, इनकी मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी, सर्विसिंग भी चाहिए होगा, और इनके लिए वो होगा भारत के ऊपर निर्भर। और इससे मोरक्को चाहकर भी कभी भारत के अगेंस्ट नहीं जा पाएगा किसी भी सूरत में, यानी कि किसी देश को हम इसके द्वारा अपनी तरफ अलाइन कर सकते हैं जब भी हम उस देश को हथियार बेचते हैं। ऐसे में वो करीबन आने वाले 30-40 सालों तक हमारा अच्छा अलाइन पार्टनर बन जाता है, और यही कारण है कि भारत ऐसी डील कर रहा है। बाकी सारे देशों के साथ भी भारत ऐसी डील कर सकता है, जिससे हमारे कंपनियों के पास न केवल पैसा आता है बल्कि कंपनियां शक्तिशाली भी होती हैं, साथ ही हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो डिप्लोमेटिक एसेट्स हैं, वो भी बढ़ते हैं।